हाय दोस्त। आज जून जून 25 है और आज मार्केट ने क्या किया। थोड़ा गैप अप ओपनिंग होने के बाद ना ये थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखाते हुए यहीं पे क्लोज कर दी 25,238 अप्रोक्स 230 के पास क्लोज होना चाहिए था उनके हिसाब से किया। लेकिन मार्केट आज ज़्यादा स्पेस नहीं दिया ट्रेड करने के लिए, जो थोड़ा थोड़ा करके बाइंग किया तो बाइंग के हिसाब से आज प्रीमियम बहुत अच्छा दिया एट द मनी में। और उनके हिसाब से आज थोड़ा ना लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट जो एनालिसिस करने वाला हूँ उसका रीज़न एक ही था कि मैं एक छोटा वीडियो में रील्स बनाई थी तो उसमें थोड़ा बोली थी कि मार्केट का जो ब्रेकडाउन लेवल था उनके हिसाब से मार्केट ब्रेक किया, लेकिन वो भी ट्रैप हो सकता है। इसका रीज़न एक ही था। तो देखो, ये जो चार्ट एनालिसिस वाला वीडियो चल रहा है अभी ना, बना रहा हूँ इसको, इसका रीज़न क्या है। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझसे सीखने के लिए कोशिश कर रहे हो, उन लोग के लिए थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, इसके ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो उन्हीं हिसाब से चल रहा है। इसका जो चार्ट एनालिसिस का जो टेक्निक होता है ना, मतलब कि कहाँ से हम लोग फेज ढूंढते हैं चार्ट एनालिसिस करने का टाइम, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों ने मेरे से हेल्प लिए हो, थोड़ा थोड़ा करके सीखने के लिए कोशिश कर रहे हो और ट्रेड भी कर रहे हो, उन लोगों के थोड़ा एडवांस कुछ दिख जाएगा इसमें। तो उनके लिए ये वीडियो मेनली बना रही हूँ मैं, और अपलोड भी करूँगा क्योंकि बहुत दिन हो गया तो मार्केट यही रेंज पे फंसा हुआ है। 25,000 के प्लस माइनस उधर 200 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है और नीचे भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा 500 के आसपास। तो उसी हिसाब से मार्केट अप एंड डाउन दिख रहा है। तो इसके बाद क्या होने वाला है, हम लोगों को जो जेनरल प्रिडिक्शन होता है कि मार्केट एक जगह में कंसोलिडेट करेगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए, मार्केट को अपसाइड भागना चाहिए। लेकिन बहुत सारा टाइम ना इधर कंसोलिडेट कर ली लेकिन भाग ही नहीं पा रहा है। इसका रीज़न क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं ये जो 25,070 के आसपास जो लाइन, देखो ये कोई लेवल वेवल नहीं है। तो उनके हिसाब से मुझे दिख रहा है, तो कहाँ से सपोर्ट दिख रहा है आपको, यहीं से रिजेक्शन दिख रहा है, यहीं से रिजेक्शन दिख रहा है, फिर से यहीं से रिजेक्शन दिख रहा है, फिर यहीं से रिजेक्शन दिख रहा है, फिर यहीं से सपोर्ट बनाते हुए इस जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, अगर मार्केट को भागना चाहिए था तो इसके ऊपर भाग जाना चाहिए था आज तक। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि थोड़ा सीखने के लिए कोशिश करेंगे तो सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा सबको। तो एंड तक जरूर देखें आप लोग। तो ये जो रिजेक्शन दिख रहा है मार्केट, ये कौन सा लेवल है, 25,070 के आसपास दिख रहा है कि पूरा पूरा ये जो ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हूँ, तो इसके आसपास देखो मार्केट ना बहुत बार कोशिश किया। क्या कोशिश किया, देखो ये सपोर्ट अगर हम लोग सोच ले कि ये जो सपोर्ट बना रहा है मार्केट 570 के आसपास, 24,575 अप्रॉक्स मेरा जो लेवल होता है हर बार, तो उनके आसपास जाके ना मार्केट नीचे आ रहा है। इधर भी ट्रैप किया, फिर से अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया, फिर इधर रिजेक्शन लिया, फिर डाउन साइड दिखा दिया, फिर से ट्रैप किया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रैप किया, डाउन साइड खोला। देखो इधर एक लॉजिक था जो मैंने उस दिन बताई थी कि मिसिंग आ रहा है। तो ये जो कैंडल खुल रहा था ना, ये खुल रहा था 473 के आसपास। छोटा वीडियो में है, चैनल में देख लेना आप लोग जाके ही इसी डेट पे, जून 13 में, 13 शायद, हाँ जून 13 में जाके देख लेना ये वाला वीडियो। तो इसमें बोला हूँ क्योंकि इस बार इधर कैंडल आया ही नहीं, तो इसका भी रीज़न है। तो ये जो जितना सारा नीचे लेवल पेंडिंग हुआ था इन सबको लेते हुए मार्केट फिर से भाग जाने के लिए कोशिश किया। देखो ये लेवल के नीचे आके फिर से मार्केट वहीं से जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन क्या किया, मार्केट बहुत मोमेंटम दे नहीं पाया इधर। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है इधर, ये रेंज बाउंड जो हो रहा है, ये मार्केट जो रेंज के अंदर फंसा नहीं, ये ट्रेड कर रहा है, ट्रेडेबल मार्केट चल रहा है। क्योंकि इसका जो देखो अंदर में जो डिस्टेंस है ना, कितना सारा पॉइंट्स है, 500 अप्रॉक्स प्लस माइनस करे दौड़ रहा है मार्केट इधर। 24,575 से 25,025 अप्रॉक्स 76 ऐसे कुछ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्पेस के अंदर मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है। तो दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत कहाँ है, हम लोग जो पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड करते हैं उस टाइम तो बहुत सारा मामला आ जाता है, डीके करता है, ये करता है, वो करता है, उनके हिसाब से हम लोग कहाँ से शुरू करें। देखो इंट्राडे बेस में जो होने वाला है वो बात कर रहा हूँ, अलग से बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो मार्केट का फेज चल रहा है, अभी जो मार्केट का फेज चल रहा है वही देखने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद लास्ट में इंट्राडे बेस में हम लोग कहाँ से अभी कॉन्सेप्ट शुरू करें, इसका कुछ लॉजिक है। देखो इंट्राडे में हम लोग जब पोजीशन बना देना, ऑप्शन बाइंग में या सेलिंग में कुछ भी कर लो, ऑप्शन में जब ट्रेड करते हैं हम लोगों को मार्केट का फेज पता होना चाहिए उस दिन का, उस टाइम का, क्योंकि एक्सपायर वैल्यू बहुत बहुत कुछ है। तो सब कुछ जाने के बाद अगर मार्केट को हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए तो उसका लॉजिक कहाँ से है, मैं क्या करता हूँ, वो आप सीखने सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी इधर, ठीक है ना। तो चलो
ये जो रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो सिंपल सा हम एक बता रहे हैं, ड्राइंग कहाँ से करें इसको, नहीं इसका जो फेज चल रहा है अभी देखो, छोटा कर देते हैं क्योंकि बहुत सारा लेवल नीचे पेंडिंग हुआ है। ये 1 घंटा का चार्ट है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है देखो, थोड़ा सा ड्राइंग करने के लिए कोशिश करो। ये देखो बहुत सारा, बहुत दूर से इसका लेवल पेंडिंग हुआ है, देखो यहीं से लगा ले, ये सेकंड फेज है, यहीं से लगा ले तो देखो मार्केट फिर से रिजेक्शन के आसपास खड़ा हुआ है। आपको, हम सबको दिख रहा है कि मार्केट डाउन साइड फेज लगाएगा क्योंकि रिजेक्शन के आसपास खड़ा हुआ है। देखो मार्केट ट्रेड तो कर रहा है ये जोन में, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए 725 और ये वाला 477 के आसपास से मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है, ये तो दिख रहा है। लेकिन देखो इधर डाउन साइड से ऑर्डर लेके मार्केट अप साइड तक भागा, फिर इधर से रिजेक्शन फेस कर रहा है। जो उस दिन बोली थी कि मार्केट यहीं से डाउन साइड नहीं आएगा क्योंकि इसका जो ऊपर में ऑर्डर पड़ा हुआ है ना, अगर इधर से आ जाता तो मार्केट यहीं से छलांग लगा देता नीचे की तरफ, यहीं से आ नहीं पा रहा है, इसका मतलब इसका ऊपर पे जाएगा। फिर देखो मंडे को ना मार्केट इधर से ऊपर में जाते हुए फिर से इधर से सपोर्ट बनाते हुए मार्केट उधर वही जाके खड़ा हो गया। क्योंकि अगर मार्केट को कैप्चर करना होता है तो मार्केट को मोमेंटम देना होता है तो टॉप से ऑर्डर लेते हुए मार्केट को डाउन साइड भागना पड़ता है। तो उसी हिसाब से ये रहा मेरा बहुत दिन का पुराना वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलो, ये जो ट्रेन लाइन पकड़ते हुए मार्केट जा रहा है उनके हिसाब से। लेकिन बहुत बार मार्केट ये ना लेवल को हिट कर गया, कैसे हिट कर, कुछ हिट ही नहीं किया। मार्केट का अभी जो फेज चल रहा है, मार्केट अप साइड धूम धड़ाक सा भागा, फिर देखो ये जो ट्रेन लाइन बनाया है ना इधर, इसके पास आते आते कंसोलिडेट फेस करके आया आया, फिर से मोमेंटम दिया, फिर देखो फेच कर रहा है, फिर से फंसा है सबको, ऊपर की जाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं ऊपर के जाने के लिए, लेकिन फिर से नहीं आएगा। मुझे लग रहा है डाउन साइड आ सकता है, इसका कोई फुल कॉन्सेप्ट रीजन नहीं है, इंट्राडे में पता चलेगा, अभी जब एनालिसिस करूंगा अभी पता चलेगा। ऐसा होता है क्योंकि जब 1 डे टाइम फ्रेम में, ये तो 1 घंटे का पूरा टाइम फ्रेम है, जब भी कभी अपसाइड मोमेंटम दिखाती है मार्केट, अगर अपसाइड भगा ना इधर छोटा टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट कभी कभी ऐसा सपोर्ट पकड़ के ना स्पाइक लगा देता है, उसके बाद कंसोलिडेट फेस करता है, फिर उसके पास आता है थोड़ा सा ट्रैप करता है, नहीं तो भाग जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है। ये अपसाइड का सिस्टम ही होता है ऐसा कुछ। तो अगर इसको हम लोग मान ली या देख ली तो चार्ट में उनके हिसाब से मार्केट देखो वही कर रहा है जो इसको करना चाहिए। तो देखो इधर से फास्ट मोमेंटम लगाया, फिर इधर आया, इसके बाद एक कौन सा वाला टाइम, एक ट्रेन लाइन इधर से पकड़ ली थी वो वाला, देखो फिर ऊपर गया, फिर वही चल रहा है, इसके अंदर वही सेम लॉजिक चल रहा है। लेकिन ये टॉप में है, ये टॉप में है, ठीक है, थोड़ा सा टॉप में है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी इधर नीचे आ जाएगा, नहीं आ सकता इधर डायरेक्टली। फिर भी इसका जो फेज बनाते हुए बैठा हुआ है ये ऐसे ही चल रहा है। तो अगर इसको सेलिंग करना है, डाउन साइड लेना है, तो मार्केट यहीं से आएगा डाउन साइड, और नहीं तो फिर से ना ये 175 के आसपास या 260 के आसपास से मार्केट आप साइड की तरफ भागेगा। वो छोटा टाइम फ्रेम में हम दिखेंगे अभी, ठीक है। अभी देखो, और एक मैजिक है इसमें, कहाँ से चार्ट एनालिसिस शुरू करें उनके हिसाब से। ये जो दिखाई मैंने, ये जो हो गया, ये बड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर जो चल रहा था इसका फेज चल रहा है। अभी हम घुसेंगे ना थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम करके, जूम आउट करेंगे इसको, ठीक है। जूम आउट करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, चार्ट में यही दिखेगा, ठीक है, चार्ट में यही दिखेगा। एक ऐसे कौन कौन सा वाला हिसाब में देखेगा, देखो ये जो यहीं से ट्रेन लाइन पकड़ो और इधर से ड्राइंग कर दो इसको लेके, ये रिजेक्शन फेस करते हुए मार्केट यहीं से आके सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ भागा। तो अभी जाके ना छोटा टाइम फ्रेम में ले लेते हैं, अभी देखो ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। अभी इसका जो लेवल बन रहा है, अभी इधर से देखो, ज़्यादा कुछ नहीं ड्राइंग करना है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज भी नहीं होना है। देखो ये जोन बन गया मार्केट का, ठीक है, कौन सा वाला जोन, अभी तो मैजिक दिखाने वाला हूँ इधर, थोड़ा सा रुक जाओ। तो देखो मार्केट इधर कॉन्सोलेट फेस करेगा, यही सपोर्ट बनाएगा, 165 आसपास सपोर्ट बनाएगा। क्यों बनाएगा, ये फिर से ट्रैप करेगा, इधर आते आते मार्केट ट्रैप कर जाएगा। क्योंकि देखो इसका लॉजिक एक ही है, समझो थोड़ा सा, चार्ट में क्या दिखना चाहिए, क्या क्यों नहीं दिखना चाहिए, सबको नहीं दिखना चाहिए, इसका मतलब दिख रहा है। देखो इधर तो सपोर्ट दिख रहा है पूरा पूरा करके, लेकिन इधर से फिर से एक ड्राइंग लगा दे तो क्या दिख रहा है इधर, ये जो सपोर्ट इधर से बना रहा है ना, इधर से एक ट्रैप यहीं से करके भाग सकता है ऊपर की तरफ। बड़ा टाइम फ्रेम में रिजेक्शन दिख रहा है, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम में दिख रहा है, इसका मतलब वो थोड़ा सा उधर टाइम लेगा। अगर इसको नीचे की तरफ जाना होता तो यहीं से जो ऑर्डर लिया था ना वो थोड़ा सा नीचे आएगा, नहीं तो फिर से कोशिश करेगा मार्केट
फिर से कोशिश करेगा, ये जो ऑर्डर लिया है ना इसको इधर से ट्रैप करते हुए इधर आएगा। अगर इसको ट्रैप करना है तो मार्केट को कितना पॉइंट भागना पड़ेगा, इधर से देखो तो अगर आज का ही जो क्लोजिंग है इसको देखेंगे तो इधर से फिर से 100 पॉइंट्स अप्रोक्स भागना होगा। ये ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, कल हो सकता है गैप अप खोल दे। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, मार्केट हम लोग जो ध्यान दे के बैठे हुए हैं कि मार्केट यहीं आके फिर से सपोर्ट बनाएगा, लेकिन इसका सपोर्ट यहीं तो बन गया है क्योंकि इसका जो रिजेक्शन लेवल यहीं पे तो आता है। अगर ये सुनो, ये देखो यहीं पे ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो लोग सीख रहे हो। देखो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है मार्केट एनालिसिस का। देखो इसको रिमूव कर दो, थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, है ना। देखो ये एक फेज था, सेकेंड फेज देखो, अगर मार्केट को लग रहा है कि मैं नीचे आ गया हूँ ऊपर भागूंगा, तो यहीं से ऑर्डर अगर क्रिएट कर लिया तो मार्केट अपसाइड क्यों नहीं गया, अपसाइड क्यों नहीं गया। ये अपसाइड जाएगा अगर इधर से और थोड़ा टाइम कंसोलिडेट फेस करेगा तो उसके बाद अपसाइड जाएगा, क्योंकि ये प्रीमियम का खेल होता है बॉस। ये प्रीमियम का खेल जब चलता है ना तब बहुत कुछ होता है चेंजेस। आज एक चेंजेस नहीं हुआ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के देख लेना। वो क्या है कि लास्ट में जब प्रीमियम को डीके होना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी काल ही है, गुरुवार काल ही है, तो उनके हिसाब से आज थोड़ा डीके करना चाहिए। किसी भी प्रीमियम को डीके नहीं किया, थोड़ा सा जितना चाहिए एट द मनी को उधर ही रोक के रखा है मार्केट। कुछ तो सोच रहा है बॉस मार्केट, ठीक है। किसको डीके कराएगा वो कल पता चलेगा। अगर आई भी ठीक ठाक से जहाँ ओपन होना चाहिए था उधर हो गया तो कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर से ना यही जो लेवल होता है, यही जो लेवल होता है, ये लेवल के आसपास मार्केट इधर कुछ कोशिश करेगा। देखो रेंज बाउंड कुछ नहीं हो रहा है अभी। इधर से थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट लो, मार्केट रेंज बाउंड होना मार्केट का नेचुरल कैरेक्टर है। अगर मार्केट यहीं से ऑर्डर लेते हुए भागेगा तो भाग क्यों नहीं पाया अभी, गैप अप खोलने के बाद कंसोलिडेट क्यों कर दिया, क्योंकि इधर जो ऑर्डर था मार्केट का वो भागा नहीं पा रहा है इसको, मार्केट को ऊपर की तरफ। तो कहीं ना कहीं इसके नीचे ऑर्डर है भागने के लिए, ये मेरा कॉन्सेप्ट बोल रहा है। क्योंकि प्रीवियस डेटा जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ उनके हिसाब से, नहीं तो फिर और एक बार मार्केट इस तरफ आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि इधर से डायरेक्टली मार्केट अपसाइड नहीं भाग सकता। क्योंकि इधर जो भी हो, बहुत बार मार्केट ने कोशिश कर ली, क्या कोशिश कर ली कि ये जो लेवल प्रीवियस वाला लेवल था ना 24,500 के आसपास या 475 के आसपास से मार्केट बहुत बार कोशिश किया ऊपर से छलांग लगाने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया मार्केट से। तो मार्केट कोशिश करेगा तो उनके हिसाब से मार्केट को फिर से इधर से कहीं ना कहीं ऑर्डर लेते हुए मार्केट को अपसाइड की तरफ भागना होगा। नहीं तो क्या करेगा मार्केट, अगर यहीं से अपसाइड भागेगा तो मुझे लग रहा है, जो मेरे हिसाब से मैं जो करता हूँ उसी हिसाब से बोल रही हूँ, जिन लोगों को हेल्प होगा वो लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए। फिर से वीडियो बनाऊंगा मैं, जब जब प्रॉब्लम दिखेगा मुझे मैं बना दूंगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे तो बनाने के मैं बना दूंगा, ठीक है। टाइम मिलेगा तो आराम से बना दूंगा, ठीक है। मार्केट अगर कोशिश करेगा तो थोड़ा सा ना यहीं से ऊपर जाएगा, सबको फंसाएगा अपसाइड के लिए, फिर से नीचे की तरफ मोमेंटम देगा। नीचे की तरफ मोमेंटम कब होगा ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, सबको आराम से धीरज रखो और ना एक ट्रेन लाइन लगा के बैठो, जस्ट ऐसे करके, इधर से नहीं, ये वाला लेवल से, ए लेवल से, ये नहीं है, ये इसका इधर से खींचने का कुछ अलग अलग रीज़न है, तो यहीं से थोड़ा सा लगा के रखो। देखो मार्केट फिर से देखो, ये जो लेवल दिख रहा है पूरा, ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ करके रखे हो ना, मार्केट कोशिश करेगा, क्या कोशिश करेगा देखते हैं अभी। इधर से ना ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। कब कन्फर्म कब होगा, देखो कोई लेवल वेवल मार्केट में नहीं होता। अगर सोचो हम ए ट्रेन लाइन ड्रॉ करके बैठे हुए हैं पहले से, सोचो ए ट्रेन लाइन अगर हमने ड्रॉ कर दी पहले से, अगर कुछ लेवल अभी इधर से बता दी तो पैटर्न के हिसाब से तो दिख रहा है लेवल, लेकिन देखो मैंने बोली थी उसने बोली थी, इसका कोई रीजन नहीं है। अगर सोचो मार्केट यहीं से ब्रेक करेगा, ए ब्रेक करेगा, तो इसका लेवल कौन सा आया, 25,260 अप्रॉक्स आया कि नहीं। देखो अगर मार्केट सोचो, मार्केट रेंज बाउंड होते होते अप एंड डाउन लगाते हुए मार्केट अगर सोचो ऐसे ट्रैप करा, फिर यहीं आया, थोड़ा सा पैटर्न बनाया, फिर यही ब्रेक कर रहा है, तो ये जो लाइन ड्रॉ कर दी कहाँ चला गया, 300-400 के आसपास चला गया कि नहीं। तो उसी हिसाब से मार्केट का कोई लेवल नहीं होता है, मार्केट जहां ब्रेक कर रहा है उनके हिसाब से देखो, उनके हिसाब से देखो। ये जो इधर इधर ना थोड़ा सा रिटेस्टमेंट होना चाहिए मार्केट को, मैंने जो ड्राइंग कर दी उनके हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना। इधर से रिटेस्ट करने के बाद अगर मूव देगा तो उनके हिसाब से देगा, ठीक है। और एक बात है, उन्हीं हिसाब से मार्केट को देखो, ठीक है। और जो धमाका मतलब कि जो मैं बोल रही हूँ कि कहाँ से शुरू करें, थोड़ा सा ना इधर से कॉन्सेप्ट इसको छोड़ के थोड़ा सा बाहर चले जाएं। कहाँ से,
फ्यूचर में जाके देखें, ठीक है। फ्यूचर का जो हिसाब था मैंने बता दिया एक दिन, तो उनके हिसाब से फ्यूचर को थोड़ा ध्यान देना। ये निफ्टी फ्यूचर है इसको, ठीक है। इसको देखो अभी इंट्राडे बेस में इसको कैसे देखें, ये चलता है। उनका जो कैलकुलेशन है मैंने बता दी, तो नहीं ये सॉरी ये मिड कैप निफ्टी है, फ्यूचर यहीं पे है, हाँ यहीं पे है। देखो ये 24 है, जून 24 है। उनके हिसाब से देखो मार्केट सही चल रहा है, सपोर्ट बनाते हुए बेस बनाते हुए मार्केट देखो चल रहा है। अभी दिख रहा है कि मार्केट डाउन साइड आएगा, डाउन साइड आएगा। कैसे आएगा मार्केट डाउन साइड? वो तो सपोर्ट लेते हुए जा रहा है ना, धीरे धीरे करके। वो तो ब्रेक नहीं किया ना, इसको भी उधर जोड़ना पड़ता है। लेकिन कहाँ कॉन्सेप्ट हम लोगों को ढीला हो जाता है, कहाँ पता है? जब हम लोग ना कोई एक्सपायरी या कुछ फ्यूचर के साथ निफ्टी को जब एनालिसिस करते हैं, फर्स्ट एक्सपायरी या सेकंड एक्सपायरी होता है, तो उस टाइम हम लोगों को थोड़ा सा अलग दिखता है, क्योंकि इसका जो लेवल है हम लोगों को मैच नहीं करता, लेवल हम लोगों को मैच नहीं करता। तो उनके हिसाब से वो जो थोड़ा सा छोटा सा मैथ है उसको सीखना चाहिए, सबको जानना चाहिए, ठीक है। और किसी को जानना है तो कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर बना दूंगा वो वाला वीडियो, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर देना ज़रूर। उन लोग जो लोग सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को हेल्पफुल होगा। देखो मैं सिखा नहीं रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है हेल्प कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये जो देखो एक अभी इधर से क्लियरिटी आ गया ना बॉस कि निफ्टी डाउनसाइड मोमेंटम छलंग नहीं लग रहा है, अभी सपोर्ट बनाते हुए। कौन बोल रहा है इधर? ये फ्यूचर ने बता दी कि मार्केट अभी तक डाउनसाइड मोमेंटम नहीं दिख रहा है, दिख रहा है उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मेरा जो प्रिडिक्शन सबको लेके ही होता है, एनालिसिस ऐसे ऐसे हम लोग कैंडलस्टिक को एनालिसिस नहीं करते। हम जो पैटर्न हम लोग एनालिसिस करते हैं उनके हिसाब से मैं दिख रहा हूँ इधर से, उसी हिसाब से मैं भी बोल रही हूँ। तो ऐसा होना चाहिए मार्केट को, ठीक है। अभी देखो आ गया काल का जो मार्केट था, जो लोग फीबो सीखने के लिए कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं, मैं देख के नहीं बता रही हूँ। इधर से जो फर्स्ट मोमेंटम आया ना, इधर से एक कैंडल ऐड कर दो। इसका एक रूल्स मैंने बनाई थी, तो मेरे हिसाब से मैंने बनाई थी, मतलब कि मेरे लिए बनाई थी। तो ये क्या है ना, थोड़ा सा ग्रीन कर दो, अभी दिख जाएगा सबको। कर दी ग्रीन, हो गया ग्रीन। और इसको ना ग्रीन ग्रीन भी कर देता है, चलो हो गया, इधर से ऐड कर देता है। कुछ नहीं करना चाहिए, जिन लोगों को देखना है वो लोग देख ले। इधर से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दो बस। जिन लोगों को पता है उन लोगों को लेवल मिल गया झटक से, काल का लेवल जो कल होने वाला वो नहीं है। काल का जो प्रेडिक्शन था क्लियरिटी के साथ दिख रहा था मुझे मार्केट, इसके हिसाब से बोल रही हूँ मैं, इसके हिसाब से बोल रही हूँ। क्योंकि देखो इधर से क्यों फीबो लगाया हूँ वो थोड़ा सा सोच लो, देख लो। मैंने जो सपोर्ट सपोर्ट के हिसाब से मैंने जो देखी ना, इधर से लगा दी बस। इधर से क्यों लगा दी, छोड़ो ना, यहीं से लगा दी। इसको नहीं, यहीं से लगा देते हैं उनके हिसाब से। काल काल का जो मार्केट था उन्हीं उसके हिसाब से था, तो मार्केट यहीं बॉटम बनाया और ऊपर जाके खोल दिया, ठीक है। उसका टॉप यही हुआ, हो गया। तो उनके हिसाब से जब रिट्रेसमेंट या करेक्शन कुछ आया, तो ट्रेड कहां से शुरू हुआ? काल का ट्रेड यहीं से शुरू हुआ। कहां से? बॉटम टू टॉप लगा दे तो फिबो को ना, काल का ट्रेड यहीं से शुरू हुआ। ये वाला कैंडल से ट्रेड शुरू हुआ, दिख रहा था पूरा पूरा लेवल सेफेस्ट ट्रेड था, यही लेवल तक, ये लेवल तक 25,040 तक पूरा पूरा क्लियरिटी के साथ आ रहा था। क्योंकि देखो ये एक 618 लेवल है और 78 लेवल है, इसके बीच में ना मैं थोड़ा सा टच करके जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बीच में ये लेवल है, इसके बीच में ये लेवल रुका है। तो उनके हिसाब से देखो मार्केट यहीं पे आके रुक गया, और मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है। और जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा राइटिंग के हिसाब से देखें तो हम लोग जो पुट राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से कॉल राइटिंग है ही नहीं मार्केट में उधर। तो राइटिंग के हिसाब से मार्केट को थोड़ा अपसाइड का सेंटीमेंट होना चाहिए अभी। क्योंकि मार्केट का जो देखो मार्केट डेटाबेस में ना कितना दिखा रहा है पता है आप लोगों को? 25,000 अप्रोक्स दिख रहा है। तो हो सकता है कि प्लस माइनस इधर से ना 50 पॉइंट्स अप एंड डाउन, इधर से 50 पॉइंट्स 550 अप्रोक्स, हो सकता है 75 या 500 सॉरी 400 425 अप्रोक्स इधर से, यही लेवल के आसपास ना मार्केट शायद रिजेक्शन ले सकता है, हो सकता है। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि कुछ भी हो जाए मार्केट को अगर भागना है तो नीचे बहुत बार ट्रैप कर ले, ऊपर नहीं गया। और ऊपर में है जब, इधर से मार्केट को फास्ट मोमेंटम देना चाहिए। क्योंकि ये जो रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट के ऊपर हायर है बना रहा था, उनके हिसाब से देखो मार्केट मोमेंटम तो दिया, लेकिन
इधर जाके सपोर्ट ले ली। अगर देखो 1 घंटा टाइम फ्रेम कर दी अभी, इधर से ना जितना भी लेवल है देखो, फिर से पहला वाला लेवल सोच लो, इधर से जो रेंज बाउंड मार्केट है देखो, लगा लो इधर से इधर तक सपोर्ट रेजिस्टेंस बोथ साइड क्लियरिटी कर लो। देखो अभी थोड़ा सा ना इसको, नहीं नहीं ये नहीं है, ज़्यादा हो गया ये वाला। इसके अंदर अगर देखोगे ना बहुत मैजिक दिखेगा, देखो कैसे, ये जो लेवल है इधर से देखो 0.5 लेवल के क्लास 50% के आसपास आके मार्केट डाउन साइड मोमेंटम दिखा। तो ये 2 घंटा का जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये दोनों कैंडल में ना बहुत सारा मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन फिर से डाउन साइड दिख रहा है, क्योंकि इधर जो ट्रैप 0.5 लेवल में हुआ है उधर कुछ नहीं हुआ है। मतलब कि उधर जो ऑर्डर पेंडिंग था वो लोग उधर से नहीं चाह रहे कि मार्केट फिर से अपसाइड भागे। उनका जो दम था वो लगा दी 25,100 तक, उसके बाद फिर से करेक्शन कर दिया, फिर अपसाइड मोमेंटम दिया, लेकिन फिर से डाउन साइड मोमेंटम आने के बाद ना मार्केट अपसाइड मोमेंटम देने के बाद कोशिश करी तो अपसाइड जाने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये कहाँ दिख रहा है, ये पूरा क्लियरिटी के साथ फ्यूचर में दिख रहा है, ठीक है। और एक बात पक्का है, मार्केट देखो अगर ये ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर ली तो इधर से देखो ये वाला लेवल, इधर से नहीं, यहीं से लगा लेते हैं इधर से, ये वाला लेवल, हाँ इधर से कनेक्ट करते हैं, हाँ यहीं से कनेक्ट करते हैं। अभी इसको ध्यान में रखो ना, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर साइड का जो लेवल है ना, अपर रेजिस्टेंस लेवल का जो लेवल है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या बन रहा है अभी देखो। अभी जो बोल रही तुम्हें मार्केट ना अप साइड मोमेंटम दिया, क्या अप साइड मोमेंटम दिया, फिर से कंसोलिडेट फेस करते हुए सपोर्ट बनाया, फिर से अप साइड मोमेंटम दिया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर से देखो मोमेंटम करते फिर से स्पाइक लगाया, फिर से डाउन साइड मोमेंटम दिखा, फिर कंसोलिडेट फेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इधर ना ये वाला जो लेवल है मुझे दिख रहा है पूरा पूरा करके यहीं से फिर से अपसाइड स्पाइक लगाएगा, नहीं तो अपसाइड ट्रेड करेगा, नहीं तो इसके नीचे जब आएगा ना उसके बाद डाउन साइड ट्रेंड के लिए हम लोग सोचेंगे, नहीं तो अब भी मत सोचो, डाउन साइड का कुछ है ही नहीं। इसका रीज़न क्या है, डाउन साइड इधर एक्टिव ही नहीं रहा है। इसका रीज़न देखो कैसे हम लोग पहचाने इसको, देखो ऐसे ही भागा ये कितना पॉइंट, अप्रॉक्स 1100 मोमेंटम कर दी, फिर से सपोर्ट के आसपास से कितना, फिर से 1100 हो गया, दोनों पेज खत्म हो गया। उसके बाद देखो स्क्वीज हो रहा है कि नैरो हो रहा है मार्केट का जो अपर साइड का लेवल, देखो अभी इसका जो 50% सेंटीमेंट यहीं से कितना पॉइंट 600 जितना होना चाहिए, उसके बाद कितना हुआ, फिर से देखो 600, तो कितना पेज हुआ, 2 करके पेज चल रहा है अभी, है कि नहीं। अभी देखो करेक्शन कितना में आया, फिर से देखो 400 से आया। देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, देखो फिर से 400 के आसपास, ये 500 दिख रहा है, ये यहीं से आएगा 480 समथिंग कुछ आएगा। तो उसके बाद कितना हुआ, फिर से देखो अप्रोक्स 400 हो रहा है, फिर से करेक्शन हुआ, अब भी कितना हो रहा है, गैप आउट होने के बाद कितना हो रहा है, देखो थोड़ा सा जूम आउट, जूम इन करो, जूम इन करने के बाद देखो ये मैजिक है मार्केट में, 11 600 600, फिर से 500 अप्रॉक्स, 400 अप्रॉक्स, इस बार 250 पॉइंट, इसके बाद कितना आना चाहिए, लग रहा है ना 250, नहीं इसके कम होना चाहिए, क्योंकि 400 के बाद फेज चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब आप भी मत सोचो कि 400, इसके बाद ना थोड़ा सा ऊपर जाना है। ये मैं सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसका रीजन एक ही है, देखो अपर साइड का जो लेवल है फिक्स्ड लग रहा है मार्केट में, फिक्स्ड लग रहा है, लेकिन अगर मार्केट इनका जो बॉटम बनाते हैं, मार्केट जो ट्रेड कर रहा है उनके हिसाब से अगर डाउन साइड लगाएगा ना, उनके हिसाब से अगर डाउन साइड लगाएगा ना, इसका जो लेवल, सच में बोल रहा हूँ, इसका जो लेवल रहेगा ये सब नहीं रुकेगा, ये मार्केट पूरा जाके 24,000 में आके रुकेगा। इसके बाद ये दिख रहा है पूरा पूरा इधर आके रुकेगा, क्योंकि इसके नीचे ट्रैप होने वाला है, उसके बाद यही कहीं पे रिजेक्शन लेते हुए मार्केट डाउन साइड या कंसोलिडेट करके अप साइड भागेगा। लेकिन इसका जो फेज है ये थोड़ा सा संभलते हुए मार्केट को ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा सा संभलते हुए मार्केट को ट्रेड करो, ये मार्केट निफ्टी का फेज है। वीडियो अगर लंबा हो जा रहा है तो थोड़ा सा ध्यान में देखो, क्योंकि ध्यान देके देखो, खत्म करो, एंड तक देखो, इसका रीजन है कुछ सीख पाओगे, शायद आप लोगों को हेल्प हो जाएगा ट्रेड
करने का टाइम जो चार्ट एनालिसिस हम लोग से ज़्यादा कुछ नहीं शायद मैं बोल पा रही हूँ कि बहुत सारा चैप्टर है इसमें। तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आप लोग कैसे सीखें कि जब चार्ट एनालिसिस करने बैठते हैं ना, सबको दिक्कत होता है, मुझे भी दिक्कत हो रहा है कि कैसे सीखें कैसे सीखें। अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया, जो ट्रेड कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बना रही हूँ, तो उनके हिसाब से देखो लाइव में आने के लिए एक प्रॉब्लम हो रहा है। लाइव बहुत अच्छा लगता है, सब कर रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन मुझे ना ट्रेड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड या बाइंग बहुत मैजिकल चीज़ होता है, इसको बहुत सारा कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो लाइव में हम लोग ट्रेडर, मैं ट्रेड करता हूँ तो उनके हिसाब से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने लाइव नहीं दी। तो PNL कभी कभी करता हूँ, कभी वीडियो करता हूँ, मेरे हिसाब से चल रहा है अभी उसके हिसाब से।